हमारे दिल में हिंदुस्तान बस जाता है, फिर भी वो हिंदू है, फिर भी वो बुरे हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे मुसलमानों से जैसे तुम लोग हो, ये हिंदू लाख गुना बेहतर है भैया। रियल ह्यूमन जो है वो भारत है। वो और वो भी यानी कि मुल्ला अताउल्ला उमरी कहता है कि इंडियन डीएनए है हमारा। इंडोनेशियन भी कहते हैं। आज भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में भी एक ऐसा ही नया रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। अक्सर जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान और भारत की, तो हमारे दिमाग में आता है सड़कें, बांध और संसद भवन की तस्वीरें। हमारे दिल में हिंदुस्तान बस जाता है, फिर भी वो हिंदू है, फिर भी वो बुरे हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे मुसलमानों से जैसे तुम लोग हो, ये हिंदू लाख गुना बेहतर है भैया। रियल ह्यूमन जो है वो भारत है। भारत ने हमेशा दोस्ती दिखाई है। अब अगर तुम दुश्मनी भारत के साथ करोगे, भारत में घुस के निहत्थे लोगों को मारोगे, उनको बर्बाद करोगे, सिंदूर उजाड़ोगे, बहनों की बच्चों को जो है यतीम बनाओगे, तो कैसे भारत तुम्हारे फ्लोर में, तुम्हारे घर में आके तुम्हारी हेल्प कर सकता है? इसको इंसानियत बोलते हैं। इंसानियत सीखो, सीखो इनसे इंसानियत। भारत के लोगों से इंसानियत सीखो। भारत के लोग आज अपने देश की आफत को छोड़कर अफगानिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं। मैं इस बात का गवाह हूं, दुनिया इस बात की गवाह है कि भारत ने कभी किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन भारत के साथ दुनिया ने बहुत जुल्म किया है। तारीख उठा के अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तारीख में अफगानिस्तान का भी नाम आता है कि अफगानिस्तान के पुराने पुरकशों के कैसे बोलते हैं हिंदी में, कि उन्होंने भी अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ बड़ी लड़ाइयां जो है लड़ी है। लेकिन भारत ने हमेशा जो है इंसानियत दिखाई है। भारत ने हमेशा हेल्प की है। भारत ने हमेशा अपना निवाला बांटा है अफगानिस्तान के लिए, बल्कि तुम्हारे पाकिस्तान के लिए कितनी बार हेल्प की है भारत ने। मसला यह है कि तुम लोग दुश्मनी में इतना गिर चुके हो कि तुम लोग इंसानियत को भूल गए हो। फ्लड आने से पहले भारत ने इन्फॉर्म भी किया था जो है पाकिस्तान को कि भैया फ्लड आ सकता है, आप अपनी तैयारियां करके रखें। लेकिन आपकी सरकार इतनी करप्ट है कि वो करप्शन में इतनी बिजी है कि उनको अपने लोगों की पड़ी ही नहीं है कि फ्लड आएगा और ये लोग बर्बाद होंगे। और पाकिस्तान की सरकार तो चाहते भी यही है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा बड़ा कांड हो जाए ताकि दुनिया से वो भीख मांग सके। दुनिया से आज भी वही हो रहा है। पूरी दुनिया से शहबाज शरीफ जो है वो समिट में जाकर लोगों से वो हेल्प मांग रहा है, और वो पैसे तुम्हें लगता है तुम्हारे ऊपर लगाएंगे पाकिस्तानियों? एक पैसा तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। कितनी बार पाकिस्तान में चापे पड़े हैं कि जो एड बाकी दुनिया से पाकिस्तान के लिए आता है, फ्लोट, सोनामी, किसी भी चीज के लिए, वो लोग छुपा के रख देते हैं गुदामों में, जो साल 2 साल के बाद निकलता है वो भी खराब हो जाता है सारा, जिसमें गंदम जो है होता है, चीनी होती है, चावल होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। लेकिन उन लोगों तक नहीं देता पाकिस्तान, या तो उनको संभाल के रखता है कि कभी किसी दूसरी कंट्री में कुछ हो जाए हम उन्हीं का सामान उनको दे दे। जब तुर्की में एर्थक्वेक हुआ था तो पाकिस्तान ने उन्हीं का एड उन्हीं को ही वापस भेज दिया, जिनकी गजब की बेइज्जती हुई थी। तो भैया पाकिस्तान के साथ भारत ने कई कई बार हेल्प की है। भारत ने मालदीव की कम हेल्प की थी, खड़े होकर पूरे मालदीव को सजा दिया, उसी मालदीव ने खड़े होकर भारत को धोखा दे दिया। बहुत सारे देशों की हेल्प की है भारत ने। हम गवाह हैं इस बात का, और हम मरते दम तक भारत का साथ देंगे। भारत ने हमेशा पूरी दुनिया में इंसानियत फैलाई है। भारत ने हमेशा पूरी दुनिया में जहां जहां कोई भी तबाही हुई है, भारत सबसे पहले वहां पहुंचा है। क्यों? क्या भारत को क्या मजबूरी है भारत की कि वो इन देशों की हेल्प करता है? क्योंकि इंसानियत है इन लोगों में। हिंदू है तो क्या हुआ, इंसानियत भरी पड़ी है इन लोगों के अंदर। लोगों से इंसानियत सीखो। भारत के लोग आज अपने देश की आफत को छोड़कर अफगानिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे भारत के अंदर के पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ है, यार बड़ा बुरा लग रहा है। लोगों के घर डूब गए, लोग डूब गए, इसको इंसानियत बोलते हैं। वो और वो भी यानी कि मुल्ला अताउल्ला उमरी कहता है कि इंडियन डीएनए है हमारा। इंडोनेशियन भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। ये भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। मतलब मुझे इंडियन डीएनए जो है उसकी जारी बात है, एक कोई हिस्ट्री, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि इंडियंस पहले मुसलमान थे, यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग हैं, क्योंकि वहां पे तो हिंदू रिलीजन है, तो क्या वो मुसलमान है, वो ये कहना चाह रहे हैं, या कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम पहले हिंदू थे या सिख थे या हम कोई और थे और अब हम मुसलमान हुए? मतलब मुझे या डीएनए को कैसे वो कनेक्ट करते हैं? ठीक है, ये थोड़ा सा एक खबर है। ठीक है, आप अब इंडियन हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने थोड़े अपनी वो जिसे कहते हैं ना, बल्कि आज मैं देख रहा था मुझे तो बहुत गालियां दे रहे थे अफगानिस्तान से हमारे भाई बहन। हालांकि मैं तो कोई किसी से कोई बदतमीजी नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, प्यार से बात करता हूँ। लेकिन वो कह रहे थे कि भैया तुम कौन होते हो, हम ये हैं, हम डमकाना है, इधर है उधर है जी। तो मतलब मुझे समझ आई ना, मतलब दैट्स व्हाट यू नो। तो ये खबर जो है ना इस वक्त भारत वाला जो है, और ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है मौलवी अताउल्ला उमरी। अब पता नहीं इंडियंस मानते हैं कि नहीं मानते इनको कि ये डीएनए हमारा है, ये हमारे डीएनए के मौलाना है। मतलब
मतलब आप बिजनेस करने के लिए, मतलब आजकल ये नहीं कि एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि आप टीटीपी और इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो गॉट इट, मतलब थोड़ी सी बात की मुझे समझ आती है, ठीक है, कि एक वो ये क्या चीज है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे जो चीज नजर आती है वो यही नजर आती है कि फॉर द सेक ऑफ फंड्स, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान से क्योंकि लड़ाई करनी है, दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट करना है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हर कीमत के ऊपर, दिस इज व्हाट दे से, वो कहते हैं हर कीमत के ऊपर हमें माहौल को इस अंदाज से चलाना है कि एंटी पाकिस्तान हो, हर चीज एंटी पाकिस्तान हो। दिस इज व्हाट दे थिंक। चलें, आपकी मर्जी है, आप जरूर करें, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत थी कि आपका डीएनए इंडियन, आपने तो सारी अपनी नस्ल शस्ल हर चीज ही बदल दी भैया। मैं तो ऑब्वियसली थोड़ा परेशान हो गया हूँ कि यार ये क्या इनकी सोच है, या ये किस अंदाज से ऐसे करते हैं ये अफगानी भाई हमारे दोस्त। हमारी तो दुआएं इनके साथ हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि हम कोई हमारी दुआएं इनके साथ नहीं है, हमारी दुआएं इनके साथ हैं, लेकिन यार थोड़ी सी सपोर्ट के लिए आपने डीएनए बदल लिया, आपने थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए डीएनए बदल लिया, थोड़ी सी पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए डीएनए बदल दिया। वो बहुत सारे लोग परेशान हैं इस चीज को देखते हुए, ठीक है जी। दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चीज तो बंदा पूछता तो है ना कि भाईजान ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि कब किधर कैसे और क्या चीज करनी चाहिए। खैर एनी हो, मुझे जो चीज नजर आती है वो यही है कि एट वन पॉइंट माहौल इस तरह का बनना चाहिए कि अमन हो, लेकिन अगर तालिबान ये समझ रहे हैं कि जी पाकिस्तान से तो हमें ताल्लुकात खराब करने हैं और इंडिया से जाकर दोस्तियां करनी है, तो दैट इज देयर चॉइस। समझ रहे हैं आप? दैट इज देयर चॉइस, ये उनकी चॉइस है। अब हम इससे आगे जो है वो नहीं जा सकते। लेकिन अब वो इंडियंस भी खुश हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखो फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सम फाइनेंशियल सपोर्ट ये आपने डीएनए बदल दिया। इन्होंने यकीन करके माने, मुझे तो यही लग रहा है कि वो कह रहे होंगे कि यार इन्होंने सिर्फ इसलिए डीएनए बदल दिया अपना तालिबान ने कि अब इनको थोड़ी सी मदद चाहिए, क्योंकि इस वक्त सारे का सारा अब वो अफगानिस्तान के जो चार्ज डे अफेयर है वहाँ पे मुफ्ती नूर अहमद जो है वो भी कह रहे थे कि यार ठीक है आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आपने हमारा एग्रीकल्चर को कर रहे हैं, ठीक है, ओके। इंडिया और अफगानिस्तान दो इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, उनके ताल्लुकात होने चाहिए। आज भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में भी एक ऐसा ही नया रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। अक्सर जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान और भारत की, तो हमारे दिमाग में आता है सड़कें, बांध और संसद भवन की तस्वीरें। लेकिन आज कहानी अलग है। आज कहानी यह है कि अफगानिस्तान ने भारत से निवेश में मदद मांगी है और कहा है कि हमारे यहाँ आइए और कंपनियां लगाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये छोटी चीजें किसी देश की राजनीति बदल सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अफगानिस्तान का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आया और भारत की जमीन पर खड़े होकर ऐसा ऐलान किया जो न केवल भारतीय निवेशकों की बाँचें खोल रहा है, बल्कि सरहद पार बैठे पाकिस्तानी हुक्मरानों के माथे पर पसीना भी ला रहा है। आज अर्थव्यवस्था में हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे अफगानिस्तान का पशुपालन क्षेत्र यानी कि एनिमल हस्बेंड्री भारत के लिए करोड़ों डॉलर का बाजार बनने जा रहा है और क्यों ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। अब मैं कुछ बोलूं उससे पहले आप भारत से अफगानिस्तान का ये बड़ा ऐलान सुनिए और देखिए कि कैसे तालिबानी मंत्री भारत से बड़े मदद की मांग कर रहे हैं। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था फिलहाल एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब वो इस निर्भरता को साझेदारी में बदलना चाहता है। अफगानिस्तान हर दिन 5 लाख से ज्यादा एक दिन के चूजे यानी कि डे ओल्ड चिक्स आयात करता है। वर्तमान में इसका एक बड़ा हिस्सा अवैध रास्तों या महंगे दामों पर पाकिस्तान और अन्य देशों से आता है। अगर भारतीय पोल्ट्री दिग्गज जैसे कि वेकिंस या सुगुना वहां पर अपनी यूनिट्स लगाते हैं तो वहां सीधे तौर पर करोड़ों रुपए का कारोबार। डेयरी और मिल्क प्रोसेसिंग, अफगानिस्तान सालाना 10 लाख डॉलर करीब 8.3 करोड़ रुपए सिर्फ सूखा दूध मंगाने पर खर्च करता है। भारत जो अमूल और मदर डेयरी जैसे संस्थाओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, उसके लिए यह बाजार लो हैंगिंग फ्रूट यानी आसान लक्ष्य है। तीसरा है एनिमल हेल्थ केयर, जानवरों की दवाएं, टीके, वैक्सीन, चारा। अफगानिस्तान ने स्पष्ट किया है कि वो इन चीज़ों के लिए विदेशी निवेश चाहता है। भारत की जेनरिक दवा कंपनियां और एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए ये एक बहुत बड़ा अनछुआ मैदान है। अब आते हैं उस तीखे सवाल पर, आखिर तालिबान ने भारतीय कंपनियों को न्योता दिया निवेश का, तो पाकिस्तान के लिए झटका कैसे? देखिए, कहावत है कि दूसरों के घर में आग लगाने वालों को अपने घर की ठंड का एहसास नहीं होता है। पाकिस्तान ने सालों तक अफगानिस्तान को अपने सामान के लिए एक डंपिंग ग्राउंड समझा। अब आते हैं उस तीखे सवाल पर कि आखिर तालिबान की ओर से भारत को मदद मांगने के लिए भारतीय कंपनियों को जो न्योता दिया गया है वो पाकिस्तान के लिए कैसे झटका है। देखिए, कहावत है कि दूसरे के घर में आग लगाने वालों को अपने घर में ठंड का एहसास नहीं होता है। पाकिस्तान ने सालों तक अफगानिस्तान को अपने सामान के लिए डंपिंग ग्राउंड समझा, लेकिन अब पासा पलट गया है।
अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की मजबूरी का फायदा उठाकर घटिया क्वालिटी का माल उसे ऊंचे दामों पर बेचता जो आ रहा था वो नहीं हो पाएगा। भारत की एंट्री का ये मतलब होगा कि बेहतर क्वालिटी का और कॉम्पिटिटिव रेट्स में अफगानिस्तान को सामान मिलेगा। भारत की एंट्री का मतलब है कि बेहतर क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव रेट्स पर सामान मिलना। पाकिस्तान अक्सर बाघा बॉर्डर या चमन बॉर्डर के जरिए व्यापार रोकता रहा है, लेकिन भारत अब चाबहार, बंदरगाह और एयर कॉरिडोर के जरिए सीधा अफगानिस्तान तक पहुंच बना रहा है। अगर अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत के साथ इंटीग्रेटेड हो जाती है, यानी जुड़ जाती है, तो पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार व्यापार खत्म हो जाएगा। कुछ विशेषज्ञों का तो मानना है कि अफगानिस्तान में निवेश करना जोखिम भरा जरूर है, लेकिन इसके लिए रिटर्न्स केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक है, स्ट्रैटेजिक। भारत अगर वहां पर पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर को खड़ा करता है तो वहां के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे अस्थिरता कम होगी। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा व्यवहारिक उदाहरण बनेगा। अफगानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भारतीय निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाया है। उन्होंने टैक्स में छूट दी है, जमीन की उपलब्धता और सुरक्षा का भरोसा दिया है। तालिबान ने जो इंडिया को इन्वेस्टमेंट का न्योता दिया है, ये पाकिस्तान के लिए तो किसी झटके से कम नहीं है। तालिबान को आज कल पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर में इंडिया की याद आ रही है, और इसके पीछे की वजह बड़ी क्लियर है। अफगानिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि उनके पास ना प्रॉपर टेक्नोलॉजी है ना ही सप्लाई चेन। वहां अब तक पाकिस्तान का सब स्टैंडर्ड माल बिकता था, जिससे पाकिस्तान मोटा मुनाफा कमाता था, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि पाकिस्तान के पास खुद देने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर अमूल या सुधा जैसी बड़ी इंडस्ट्री कंपनी वहां अपने सेटअप लगाती है तो समझिए पाकिस्तान दुकान वहां हमेशा के लिए बंद हो जाए। अमूल का जो स्टैंडर्ड है और सगुना की जो पोल्ट्री फार्मिंग में एफिशिएंसी है, उसके आगे पाकिस्तान का वो महंगे और बेकार माल कहीं नहीं टिकेगा। जब अफगानिस्तान के मार्केट में सस्ती हुई क्वालिटी चीजें मिलेगी तो वहां के लोग पाकिस्तान की तरफ क्यों देखेंगे। पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान को लैंड लॉक होने की फायदा उठाता है, ब्लैकमेल करता है, लेकिन अब खेल बदल गया है। चाबहार पोर्ट और एयर कॉरिडोर ने पाकिस्तान की पूरी मोनोपोली बंद कर रखी है। पहले पाकिस्तान वाघा बॉर्डर बंद करके अफगानिस्तान को परेशान करता था, अब चाबहार के जरिए समुद्र का रास्ता खुल गया है और एयर कॉरिडोर से सीड्स और वेजिटेबल्स सीधे काबुल से दिल्ली पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि उसका पड़ोसी देश अब इसकी परवाह नहीं की, इंडिया के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी सुधार रहा है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला सपना पूरी तरह छूट रहा है। सीधी बात यह है कि इंडिया वहां सिर्फ बिजनेस नहीं करता बल्कि वहां के लोगों के दिल में जगह बना रहा है। जबकि पाकिस्तान ने वहां सिर्फ इन्फ्लेबिलिटी दी है, ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप साउथ एशिया का पूरा पावर बैलेंस बदल रहा है।